जय भीम नमो बुद्धा साथियों में मेघलाल बौद्ध, आप देख रहे तिरसन लाइव टीवी। आज हम बात करने वाले हैं विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। जो कि बाबा साहेब विश्व रत्न बाबा साहेब ने वो भारत का संविधान दिए, जितने जो वंचित लोग हैं सभी को हक अधिकार मिला। और आज जो भारत में जितने भी कार्य किया जा रहा है वो सब बाबा साहेब के जो लिखा हुआ संविधान है, भारतीय संविधान, उसके माध्यम से काम होता है। जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है, कोर्ट कचहरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जितने भी सब बाबा साहेब के दिया हुआ संविधान के माध्यम से ही चलता है। तो आज जो केवल यहाँ ग्रामीण है, पूरा विश्व में बाबा साहेब को आज याद कर रहे हैं। जो उनका परिनिर्माण हुआ था 6 दिसंबर और 1956 में, 6 दिसंबर 1956 में परिनिर्माण दिवस हुआ था। और उस समय जितने भी भारत और विश्व के लोग हर लोग उनको बाबा साहेब को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित कर रहे थे। तो आज हम बात करने वाले हैं गांव ग्रामीण, क्योंकि बाबा साहेब का जो मिशन मोमेंट है कहाँ कहाँ किस ग्रामीण में पहुंच चुका है। हम बस थोड़ा सा एक प्रयास कर रहे हैं और जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको हम बस यूँ ही जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं कि गांव ग्रामीण में भी जो बाबा साहेब का विचारधारा पहुंच पाया है कि नहीं। तो चलिए, हम जो उनका परिनिर्माण दिवस मनाया गया है अभी 2022 में, उसके हम छोटा सा एक प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कहाँ कहाँ से हुआ है। सो जैसे हो गया बाबा साहेब के 67वीं परिनिर्माण दिवस पुलिस बैरक में मनाया गया। पुलिस जो बैरक है पुलिस क्षेत्र में वहाँ पे मनाया गया, जिसमें गिरिडीह जिला खास करके पहला अग्रणी है। गिरिडीह जिला में क्या है कि अंबेडकर पुलिस बैरक गिरिडीह में विश्व रत्न बोधिसत्व भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के 67वीं परिनिर्माण दिवस मनाया गया, जिस कार्यक्रम में बाबा साहेब की सर्वप्रथम माल्यार्पण अर्पित कर पुष्पांजलि अर्पित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित जयनारायण पासवान ने कहा कि बाबा साहेब के द्वारा लिखा गया संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सबों को आरक्षण का लाभ दिया गया। इसके अलावा विभिन्न वर्ग, जाति, धर्म के रक्षा भाईचारा रखने के लिए नियम बनाए, विशेष करके महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून बनाए। बाबा साहेब का कहना था कि हिंदू धर्म में जन्म लिया बस नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, यह मेरे बस की बात है। अंततः वे 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपना लिए। उसके कुछ दिन बाद ही 6 दिसंबर 1956 को उनका देहांत हो गया। कार्यक्रम में अशोक पासवान, सत्येंद्र कुमार, गजेंद्र कुमार भूषण, बजट हवलदार, विकास पासवान, अखिलेश कुमार भानु, रामप्रीत राम, विभीषण यादव, संजय पासवान, संतोष यादव, शमीम अख्तर, रघुनाथ सोरेन के अलावे दर्जनों पुलिसकर्मी उपस्थित थे। हाँ, आपने सही सुना, जो पुलिस स्टेशन है उसमें भी मनाया गया जयंती। और जो जितने भी प्रशासन है, हर एक को हम थोड़ा सा उनसे निवेदन करेंगे कि बाबा साहेब के विचारों को अपना कर उनका जो संविधान है उसको पालन करें। और जितने वंचित लोग हैं उसको हक अधिकार, उसका जो कानूनी प्रक्रिया होता है उसको पूर्ण रूप से उसको बढ़ चढ़ के जितने भी बहुजन का लोग उसको सहयोग करें। चूँकि कोर्ट कचहरी के चक्कर काफ़ी काटना पड़ता है और काफ़ी घुमाया भी जाता है। तो इसके लिए भी हम प्रशासन को यही हम वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं। चलिए अब दूसरा हम चलते हैं कि कहाँ पे मनाया गया। 6 दिसंबर 2022 को भारत विश्व विद्वान, राष्ट्र निर्माता, नारी का सम्मान, भारत का सुंदर संविधान देने वाले बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की 67वीं महापरिनिर्वाण दिवस प्रखंड योगपट्टी तथा जिला व चंपारण बेतिया बगीचा रेस्टोरेंट में भीम बुद्धा नीति के तत्वाधान में मान्यवर रविंद्र सिंह जी की संरक्षण एवं मान्यवर सुभाष बोस जी की अध्यक्षता में मनाया गया। मंच का संचालन मान्यवर रामजीत बौद्ध शिक्षक काफ़ी
रोचकता के साथ आनंददायी माहौल बनाकर की गई। मान्यवर चंद्रिका बौद्ध व विजय कश्यप, श्लेष कुशवाहा, मान्यवर हीरा राम शिक्षक, मान्यवर सुरेंद्र राम, मान्यवर गोरख प्रसाद, योगेंद्र बैठक, राम किशोर बैठक, अजय आजाद, गौरी शंकर राम, रमेश्वर रामचंद्र राम आदि शिक्षित प्रबुद्ध सम्मानित गणमान्य उपस्थित हुए और आंखों में आंसुओं की लकीरें बन गई। देखा नहीं था ऐसा तकदीर बन गई। और जितने भी जो हर तरह से अपने अपने प्रयास कर रहे हैं, लेकिन खास करके कुछ ग्रामीण में भी नहीं पहुंच पा रहे थे। ये सब जितने भी संगठन सभी को निवेदन करें कि गांव की ओर और बाबा साहेब के मिशन और उनके विचारों पे चले। चूँकि देखा गया कि बार बार हर लोग केवल जब जयंती आता है, परिनिर्वाण दिवस आता है, तो उस समय केवल जय भीम नारा लगा के उनको बस यूँ ही उन लोग कर देते हैं। लेकिन जितने भी संगठन हैं उनके आदर्शों पे चलना चाहिए और बाबा साहेब को जो दिया हुआ बताया हुआ मार्ग उसको पालन करते हुए उस ओर आगे बढ़ना चाहिए, उनके विचारों को अपना के आगे बढ़ना चाहिए। चलिए हम आपको बताते हैं कि कहाँ पे मनाया गया। आज दिनांक 6/12/2022 को बहुजन समाज पार्टी के द्वारा जो अम्बेडकर भवन में परिनिर्वाण दिवस के लिए एक आयोजन किया गया था, जिसमें वहाँ भी बहुजन समाज पार्टी की ओर से मनाया गया है। और यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी की ओर गीत गाना गा कर लोगों से अपील किया है और परिनिर्वाण दिवस कैसे मनाना चाहिए वो बहुजन समाज पार्टी की ओर से भी वो बताए हैं। और ये भी लोगों को, दर्शकों को बताया कि जितने भी है जो बाबा साहेब के विचारों पे चल के आगे ही समाज पार्टी का कल्याण हो सकता है। क्योंकि पार्टी में भी मनुवाद लोग काफ़ी घुसा हुआ है और बाबा साहेब के विचारों को ना पाल करते उसके विरुद्ध बेकायदे ऐसे मनुवाद लोग करने लगते हैं। तो उस पार्टी को भी हम लोग यही कहना चाहेंगे कि वो जितने भी है वो बहुजन समाज पार्टी में हर लोग बाबा साहेब के विचारों को चले और उनको दिया हुआ रास्ते अधिकार उसको लोगों को जन जन तक पहुंचाने का भी काम करें। नेक्स्ट है जो आज दिनांक 6 दिन मंगलवार हमारे नगर केसवारी रविदास समाज के कुछ बुद्धिजीवी व्यक्तियों के द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर परिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहेब को पुष्पांजलि करते हुए श्रद्धांजलि में शामिल लोग भी बाबूलाल दास, मुंशी दास, सुरेश दास, भुवनेश्वर दास, दिनेश कुमार दास शिक्षक है वो, संजय दास, इतवारी दास, टुकलाल दास, रामेश्वर दास, फुलचंद दास और अन्य महिलाएं की उपस्थित थी। और यहाँ केसवारी जो सरिया प्रखंड है केसवारी, वहाँ पे भी ग्रामीण है, गांव है, वहाँ पर भी बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। बढ़ चढ़ के लोग काफ़ी उसमें शामिल हुए और जयंती को पूर्ण रूप से मनाया गया। अब जैसे हम थोड़ा सा एगो चर्चा करेंगे हल्का सा कि डॉक्टर अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस कस्बे में और डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय युवा संघ निःशुल्क लाइब्रेरी एवं कोचिंग क्लासेज नीमाज के तत्वाधान में मनाया गया। राष्ट्रीय युवा संघ के जिला प्रभारी देवराम ढंजा, अंबेडकर राष्ट्रीय युवा संघ के पाली जिला सहयोग घनश्याम चौहान ATC, इस सब मिलकर मनाए गए। और जितने भी बाबा साहेब का, केवल बाबा साहेब जय भीम लगाने से कुछ नहीं होगा, उनके जो दिया स्कूल खोले, हॉस्पिटल खोले, लाइब्रेरी चलावे, बच्चों को शिक्षित करें, रोजगार क्षेत्र से जुड़कर रोजगार की ओर बढ़ावा दे, तब जाके बाबा साहेब की सपना पूरा होगा। नहीं तो जितने भी बेरोजगारी आज के डेट में बेरोजगार बढ़ते जा रहा है, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। जितने भी मनुवाद लोग हैं, जितने भी सरकारी विभाग है, हर सरकारी विभाग को बेचने का काम कर रहा है। तो इससे जागरूक हो, सतर्क हो और बढ़ चढ़ के समाज में भी योगदान दे। नेक्स्ट है आज दिनांक 6 दिसंबर 2022 को महामानव विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। कोडरमा जिला, कोडरमा प्रखंड, मरकच्चो पंचायत, दसारो खुर्द, अम्बेडकर चौक। जो कोडरमा जिला है, झारखंड का कोडरमा जिला, मरकच्चो प्रखंड, मरकच्चो है, पंचायत दसारों में भी बाबा साहेब का जो परिनिर्वाण दिवस है वहाँ भी मनाया गया। और जो वहाँ पर भी जो बच्चे से लेकर छोटे छोटे बच्चे बुजुर्ग, महिला, हर कोई उसमें बढ़ चढ़ के भाग ले और बाबा साहेब का जो उनका विचार है उनको अपना कर बाबा साहेब को नमन किया। नेक्स्ट है जो है आपका आज दिनांक बाबा साहेब के पुण्यतिथि उपस्थित होकर अनुयायी कतरास के उनके प्रतिमा स्थल पहुंचकर उनके पुष्पांजलि नमन किया। अक्सर
जो कतरास है, कतरास में भी बढ़ चढ़कर लोगों ने बाबा साहेब के मूर्तियों पे माला अर्पण करके पुष्प अर्पित किए और वहाँ भी जयंती काफ़ी अच्छी तरीके से मनाया गया। नेक्स्ट है जिला रविदास महासभा कमेटी गिरिडीह के द्वारा महामानव बाबा साहेब अम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस दिनांक 6/12/2007 नवंबर योगी टांड रविदास क्लब मनाया गया, जिसमें मुख्य रूप से नगर अध्यक्ष सुखदेव दास जी एवं उमाचरण दास, ओम प्रकाश दास, बुधन दास, दिलीप दास, तेजो दास, संतोष दास एवं सैकड़ों की संख्या में महिलाएं एवं पुरुष उपस्थित थे। सभी वक्ताओं ने अपना अपना विचार रखा। सबों ने मिलकर संकल्प लिया कि कारवां आगे बढ़ाएंगे और बाबा साहेब का संदेश जन जन तक पहुंचाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। जो गिरिडीह जिला है नगर में, वहाँ पर भी बाबा साहेब का परिनिर्वाण दिवस काफ़ी अच्छे तरीके से मनाया। वहाँ भी जितने भी अपना संकल्प लिए और कि जितने भी बाबा साहेब के विचार उनको जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। तो यहाँ भी काफ़ी लोग बढ़ चढ़ के जयंती मनाएं। नेक्स्ट है धनबाद। धनबाद जो सरिया धनबाद निरसा में भी बाबा साहेब की जयंती काफ़ी धूमधाम से मनाया गया और जितने भी लोग हैं बच्चों को खास करके जितने भी दर्शक हैं और जितने भी अम्बेडकरवादी है, बहुजन लोग, SC ST OBC माइनॉरिटी और जितने भी हर कोई व्यक्ति है, आप बाबा साहेब के विचारों को पढ़ें, किताबों को पढ़ें और जो संविधान में दिया हुआ है वंचित लोगों का हक अधिकार उसको पूर्ण रूप से लागू हो। और जितने सरकारी पद में है वो सब पदाधिकारियों से निवेदन करेंगे कि जब भी अगर कोई विभाग में जाते तो वहाँ भी बहुत तरह से संघर्ष करके उसको अधिकार मिल पाता है। तो आप इसके प्रति जितने भी अधिकार उसको दिलाने का कोशिश करें। केवल जयंती और बाबा साहेब के बदौलत आप पोस्ट में बैठ गए हैं तो उसको कदर करना चाहिए, क्योंकि जो पोस्ट में बैठे हैं वो बाबा साहेब को बिल्कुल उन लोग अधिकार तो लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन जब बात आती है उसके विचारों पे चलने के लिए तो उसके विचारों पे नहीं चलते और बढ़ चढ़ के समाज में भी योगदान नहीं देते। तो ऐसे लोगों भी जागरूक हो, सतर्क हो और आज की जिस तरह माहौल जो बदल रहा है उस बदलाव में साथ में सब बाबा साहेब के विचारों को पढ़े, तब जाके आप कल्याण हो सकेगा। नहीं तो आप अगर आज बढ़ चढ़ के योगदान नहीं दिए समाज में तो कल रह के आपको भी समाज नहीं पूछेगा। इसलिए इस वीडियो को हमको बनाने का उद्देश्य था कि गांव ग्रामीण देहात क्षेत्र में धीरे धीरे बाबा साहेब का मिशन जो बढ़ रहा है, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और अधिक से अधिक गाँव की ओर चले, गाँव की ओर, और तब जाके हर कोई गांव से लेके शहर की ओर हर बाबा साहेब का मोमेंट पहुंच सकेगा। और जब बाबा साहेब की जो 22 प्रतिज्ञा है, अंतिम इच्छा था बौद्ध धर्म की क्या पहचान, माना एक समान, उसको अपना के जन जन तक पहुंचाने का काम करें, तब जाके आपको ये बाबा साहेब का संकल्प पूरा होगा। फिर मिलेंगे अगला वीडियो के साथ में। मेघलाल बौद्ध, कैमरामैन विजय कुमार के बौद्ध के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू, धन्यवाद।